हेलो व्यूअर्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि आप ये समर एंजॉय कर रहे होंगे। मेरी आज की वीडियो ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए मुफीद होगी जो टोरंटो से न्यूयॉर्क ड्राइव करके जाना चाहते हैं। टोरंटो से न्यूयॉर्क का फासला 750 किलोमीटर है और आइडियली ये 7 घंटे में तय हो जाना चाहिए, मगर क्योंकि इसके दरमियान एक बॉर्डर क्रॉसिंग है, तो जो अगला क्वेश्चन बंदे के जहन में आता है कि मुझे किस ब्रिज से क्रॉस करना चाहिए, किस ब्रिज पे इस वक्त कितना टाइम लग रहा है। तो ये जानने के लिए आप इस वेबसाइट पर चले जाएं जहाँ पे तमाम उस तरफ जाने वाले ब्रिजेस का क्रॉसिंग टाइम मेंशन किया हुआ है। टाइम को मद्देनज़र रखते हुए एक ब्रिज सेलेक्ट कर लें। तो अगला क्वेश्चन ये होता है कि बॉर्डर पे क्रॉसिंग का प्रोसीजर क्या होगा, वहाँ पे कौन से डॉक्यूमेंट्स या क्या आपसे पूछा जाएगा। तो मेरा जवाब है कि ये प्रोसीजर बिल्कुल सादा है। वो सिर्फ आपसे आपके पासपोर्ट्स के बारे में पूछेंगे, नंबर ऑफ़ ट्रैवलर्स पूछेंगे और आपका पासपोर्ट स्कैन करेंगे एंड दैट्स इट। इट विल टेक मैक्सिमम 2 मिनट्स और दैट्स व्हाट हैपेंड विद अस, लाइक दे डिडंट आस्क अ सिंगल क्वेश्चन। वंस यू एंटर यूएस, तो आपके जहन में अगला क्वेश्चन ये होगा कि क्या मुझे टोल रोड यूज़ करने चाहिए या नहीं करने चाहिए, और अगर टोल रोड यूज़ करने हैं तो फिर उनको टोल कैसे पे करना है। तो जवाब बिल्कुल सादा है कि येस, यू कैन यूज़ द टोल रोड्स डिपेंडिंग ऑन द ट्रैफिक सिचुएशन। इट्स नॉट रियली एक्सपेंसिव। मुझे अबाउट 120 किलोमीटर्स के $8 चार्ज हुए थे। आपको इन टोल्स का एक बिल आपके घर पे मसूल हो जाएगा, या आप अपनी नंबर प्लेट से ख़ुद ऑनलाइन जाके चेक करके पे कर सकते हैं। अगर आप यूएसए में इंटर होकर भी टोल्स का ऑप्शन अपने मैप पर ऑफ रखेंगे तो उससे आपको अननेसेसरीली अबाउट 100 किलोमीटर्स अजाफी सफ़र करना पड़ेगा, विच डजंट मेक सेंस एट ऑल। विद टोल्स ऑप्शन ऑन, मोस्ट प्रॉबेबली मैप आपको हॉलैंड टनल से मेन न्यूयॉर्क सिटी में लेके जाएगा। हॉलैंड टनल पर टोल की कीमत $16 है। अगर आपके पास इजी पास है तो देन यू विल बी चार्ज $11.25। अगेन ये $16 टोल चार्जेस भी आपको घर में मेल पे आ जाएंगे, जो आप ऑनलाइन जाकर पे कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि मैंने भी न्यूयॉर्क में एंट्री के लिए हॉलैंड टनल ही यूज़ की है। वंस यू आर इन न्यूयॉर्क सिटी, आपको पहली फीलिंग ये आएगी कि यहाँ पर ट्रैफिक रूल्स वैसे फॉलो नहीं हो रहे जैसे हम आमतौर पर कनाडा में फ़ॉलो करते हैं। अगर आपका ताल्लुक एशियन सब कॉन्टिनेंट से है तो ट्रैफिक की सूरत हाल को देखकर आपको अपने होम कंट्री याद आएंगे। ट्रैफिक की इस सूरत हाल की वजह से वहाँ पर ड्राइव करना काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है, सो इट इज़ नॉट रिकमेंडेड टू ड्राइव इन न्यूयॉर्क वंस यू आर देयर। न्यूयॉर्क में ड्राइव ना करने की दूसरी वजह पार्किंग की सूरत हाल है। अव्वल तो वहाँ पर पार्किंग मिलती नहीं, अगर मिल जाए तो दैट्स रियली एक्सपेंसिव। इट मे कॉस्ट यू फ्रॉम $60 to $80। सो माई रिकमेंडेशन इज़ park your car at your hotel at a discounted rate, which will be about $40 to $50 per day, and use underground to travel in the New York City. अब बात करते हैं होटल सिलेक्शन एंड होटल रेट्स की। अगर आप अंडरग्राउंड में ट्रैवल करने में कंफर्टेबल हैं तो आपको लोअर मैनहट्टन एरिया चूज़ करना चाहिए। इसके दो मेजर बेनिफिट्स हैं। नंबर वन, द कॉस्ट। वहाँ पर नाइट रेट अबाउट $100 कम है एज़ कम्पेयर टू hotels in the central New York near to Times Square. Number two, बहुत सारी टूरिस्ट प्लेसेस लाइक वॉल स्ट्रीट, स्टैचू ऑफ लिबर्टी, चार्जिंग बुल, 9/11 मेमोरियल, वो उसी एरिया में हैं। उस एरिया को सिलेक्ट करने का ड्रॉबैक ये होगा कि आपको सेंट्रल न्यूयॉर्क में जाने के लिए अगर आप टाइम्स स्क्वायर, सेंट्रल पार्क या कुछ ऐसी चीज़ें देखने चाहते हैं तो फिर आपको यहाँ से अंडरग्राउंड के ज़रिए ट्रैवल करना पड़ेगा। सो इट रियली डिपेंड्स ऑन योर प्रेफरेंसेस कि आपने कौन सी प्लेसेस पहले विज़िट करनी है और आप कितने कंफर्टेबल हैं अंडरग्राउंड में ट्रैवल करने के लिए। हमने डबल ट्री बाय हिल्टन, लोअर मैनहट्टन, ये वाला होटल सेलेक्ट किया था क्योंकि मैं सबसे पहले स्टैचू ऑफ लिबर्टी और 9/11 मेमोरियल पे जाना चाह रहा था। हमें यहाँ पहुँचने में 8 घंटे और 10 मिनट लगे हैं, जिसमें बॉर्डर क्रॉसिंग और एक दो छोटे छोटे रिफ्रेशमेंट स्टॉप्स भी शामिल हैं। हमें होटल के टॉप फ्लोर पर रूम मिला है जिसकी एक खिड़की द हडसन की तरफ खुलती है। इट्स नॉट रियली परफेक्ट व्यू बट समथिंग इज़ बेटर दैन नथिंग। आज के लिए इतना ही क्योंकि हम लोग काफ़ी थक चुके हैं। अब आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में
जिसमें हम लोग आपको लेके चलेंगे स्टैचू ऑफ लिबर्टी और उसके सराउंडिंग एरियाज़ में। सो देखते रहिए अपना देसी सागा। थैंक यू।